लेट सुबह तक पाखी अपने कमरे में फुल स्पीड में एसी पंखा दोनों चलाकर सोई हुई थी। हे भगवान, आज फिर इस लड़की ने एसी का टेम्परेचर 16 कर रखा है। ऐसा लग रहा है कमरे में नहीं कुल्लू मनाली में आ गई हूँ। मेरी तो ठंड से कुल्फी जम रही है। गुस्से में मंजुलता एसी पंखा दोनों एक साथ में बंद कर देती है। तभी पाखी चिड़चिड़ करते हुए उठकर पलंग पर बैठ जाती है। मम्मी, तुमने एसी पंखा बंद क्यों किया? प्लीज चालू कर दो, नींद आ रही है। जब देखो एसी पंखा चालू करके रायते के जैसे फैल जाती है। थोड़ा एसी पंखे को भी आराम दे। मम्मी यार, ये कोई कार की टायर थोड़ी है जो चल चल कर घिस जाएगी। अच्छा खासा मैं मस्त बिंदास सो रही थी, ये मम्मी कबाब में हड्डी बनकर आ गई। ये मच्छर के जैसे मुंह के अंदर क्यों भिनभिना रही है? तेज बोल थोड़ा। मेरी क्या मजाल जो मैं आपके आगे कुछ बोलूं माते? माते की लाते नहीं खानी है ना तो दोबारा से पंखा एसी दोनों एक साथ नहीं चलना चाहिए। पता है इस महीने पूरे 25,000 का बिल आया है। इतना तो रसोई में राशन सब्जी में खर्चा नहीं जितने की तू एक महीने में बिजली फूंक डालती है। मम्मी, इतनी उबलती गर्मी में पंखे एसी की ठंडी ठंडी हवा खाए बिना गुजारा भी तो नहीं है। आपको पता है ना मुझे इस चिपचिपी गर्मी के मौसम से कितनी एलर्जी है। मम्मी प्लीज आधे घंटे के लिए पंखा चालू करो, सो बस एक झपकी मारने दो। आप चाहती हो कि मेरी नींद पूरी ना हो और मेरे चेहरे का ग्लो खो जाए? बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा। चुपचाप से फ्रेश होकर नाश्ता पानी कर ले, मुझे झाड़ू मारने दे और ये एसी की लत मत पाल। पता नहीं कल को कैसा ससुराल मिले। मम्मी, आप तो ऐसे ही बोल रही हो जैसे मेरी शादी बाबा आदम के जमाने वाले ससुराल में करवाओगी जहाँ बगैर पंखे के रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में पाखी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और वहाँ भी टेबल फैन चलाकर ब्रेकफास्ट करती है। यार ये टेबल फैन मस्त फराटेदार चलता है, गर्मा गर्म पराठे को 5 मिनट में ठंडा कर देता है। गर्मी में तो ठंडा खाना खाने का ही स्वाद है। पता नहीं कुछ लोग तो इतनी सॉलिड गर्मी में गर्म खाना कैसे निकलते हैं। पर क्या होगा जब पंखे और एसी की चिल्ड हवा खाने वाली पाखी को बगैर पंखे वाले ससुराल की बहू बनना पड़ेगा। क्या पाखी बिना पंखे के एडजस्ट कर पाएगी? चलिए देखते हैं। जहाँ कुछ दिनों में पंडित जी पाखी का रिश्ता लगवाते हैं, दोनों परिवार लड़के लड़की की देखा देखी करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। जहाँ आज मंडप में पाखी सिद्धांत की शादी चल रही थी। हे भगवान, इस हवन कुंड के आगे बैठ के मेरी तो हालत खराब हो रही है। ऊपर से 1 घंटे से इस महान पंडित जी का मंत्र समाप्त नहीं हुआ। मेरा इतना एक्सपेंसिव मेकअप मेल्ट हो गया। गर्मी लगने के चलते पाखी मंडप के अंदर ही कुड़कुड़ाने लगती है। थोड़ी देर में शादी संपन्न होती है और कमला गाड़ी में विदाई करवा के ले आती है। हे भगवान, सबके सब एक गाड़ी के अंदर ही ठुस ठुस कर भर गए हैं कि मैं तो पसीने में नहा गई। ऊपर से ये सासू माँ पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती, 2 लोगों की जगह में खुद अकेली पसर गई है। यहाँ मेरी हालत दबकर पिचक के केले जैसी हुई पड़ी है। जल्दी से ससुराल आ जाए। नई बहू होने के चलते पाखी किसी को कुछ भी नहीं बताती और थोड़ी देर में ससुराल आ जाता है। पसीने में उसका पूरा लहंगा भीगा पड़ा था। जहाँ चौखट पर खड़ी वो चिड़चिड़ करने लगती है। बस जल्दी से गृह प्रवेश खत्म हो ताकि मैं बेडरूम में जाकर मस्त एसी पंखा चालू करके चिल्ड हवा खाऊंगी। पूरा शरीर गर्मी से गोंद की तरह चिप चिप कर रहा है। तब सास कमला आरती करती है। आओ छोटी बहू, हमारे इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। पाखी कलश गिराकर ससुराल के अंदर कदम रखती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये है हमारा कमरा। पाखी, तुम्हें पसंद तो आया? अच्छा है। पाखी, तुम सीसीटीवी की तरह आंखें जमाकर दीवारों पर क्या देख रही हो? सिद्धांत जी प्लीज जल्दी से एसी ऑन कर दीजिए, इतनी देर से गर्मी में उबल गई हूँ। पाखी माफ करना, लेकिन यहाँ एसी नहीं लगा। मैं पंखा चालू कर देता हूँ, तुम हवा खा लो। इतने में मैं फ्रेश होके आता हूँ। सिद्धांत पंखे का स्विच ऑन करके बाथरूम में चला जाता है। वहीं पंखा काफी ज्यादा धीमी स्पीड से चल रहा था। हे भगवान, एक तो ये पंखा अभी इतना मरा मरा चल रहा है कि हवा भी नहीं लग रही है। दुनिया भर का तो धूल मिट्टी जमा पड़ा है, खाक में से हवा लगेगी। बुदबुदाते हुए पाखी बेड पर से उठकर पंखे की स्पीड बढ़ाकर हवा खाने लगती है। हाँ, अब जाकर पंखे की हवा खाकर ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। पाखी, ये क्या तुमने फुल स्पीड में पंखा चालू कर रखा है? अरे जल्दी से पंखा स्लो करो, नहीं तो मेरी कुल्फी जम जानी है। ये भगवान, कैसा नाशपति मिला है मुझे। पूरा का पूरा छुई मुई है। थोड़ा तेज क्या कर दिया, पंखा इसे ठंड लग गई। तब गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होकर पाखी फ्रेशन अप होने चली जाती है।
ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना नहा कर कितना बेटर फील हो रहा है। पाखी गर्मी और थकान उतार कर जैसे बाथरूम से बाहर आती है तो पंखा बंद पड़ा होता है। इतनी तगड़ी गर्मी में ये पंखा किसने बंद कर रखा है? और ये बेड पर की चादर कहाँ गई? सिद्धांत जी, सिद्धांत जी कहाँ हैं आप? ये सारी की सारी लाइट्स भी ऑफ है। भूत बंगले जैसा लग रहा है, मुझे तो डर भी लग रहा है। पाखी डरते डरते आगे बढ़ती है, तभी पीछे से उसके दोनों नंद निधि चारू हाथों में तकिया चादर लेकर आते दिखती हैं। अरे चारू, निधि, तुम दोनों बेडशीट पिलो लेकर क्यों घूम रही हो? और बाकी लोग कहाँ हैं? भाभी सब लोग छत पर हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। वैसे आपने आते टाइम कमरे का पंखा बंद तो कर दिया था। पंखा तो पहले से ही किसी ने बंद कर दिया था, बस लाइट जल रही है। भाभी आप निधि के साथ छत पर चलिए, मैं बेडरूम की लाइट बंद करके आती हूँ, वरना फालतू में बिजली का बिल उठेगा। कुछ ही देर में बहू जीने से छत पर आ जाती है। जहाँ आरुषि सबके लिए बिस्तर डाल रही थी, वहीं दादी सास के लिए खटिया बिछा था और बच्चे हवा में खेल कूद रहे थे। ये आज तो छत पर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, आज तो मस्त नींद आएगी शालू। मैं तो चाची के बगल में सोऊंगी। हाँ आरुषि भाभी, नीचे तो बिजली भी नहीं कटी, तो फिर इतनी घमस और गर्मी में छत पर बिस्तर करने की क्या जरूरत है? नीचे पंखा चलाकर सो जाएंगे। पाखी के पंखे में सोने की बात सुनकर कमला कंजूसपन दिखाते हुए कहती है, अरे बहू, जब छत पर फ्री फोकट में इतनी ठंडी ठंडी ताजी हवा खाने को मिल रही है तो फालतू में क्यों बिजली खर्च करना? इतना बड़ा खुला छत है, इसका इस्तेमाल करो। पर मम्मी जी, मुझे बगैर पंखे के सोने की आदत नहीं है। अरे पोता बहू, एक बार छत पर सोकर तो देख, कितनी शुद्ध हवा चल रही है। इसके आगे एसी भी फेल है। कहाँ ठंडी हवा चल रही है? पता नहीं इन लोगों को ये गरम गरम लू की हवा खाने में ठंडक कहाँ से लग रही है। पूरा ससुराल एक लाइन से जमीन पर लगे बिस्तर पर लेट जाता है। जब बहू बिस्तर पर सोती है तो गर्मी से इतना जल रहा होता है कि बेचारी पॉपकॉर्न के जैसे उछल पड़ती है। ये बिस्तर भी कोयले की तरह सुलग रहा है। अरे क्या हो गया पोता बहू, एकदम से बिस्तर पर से उठकर क्यों बैठ गई? सो जा। मम्मी लगता है गर्म बिस्तर पे सो के चाची की बम जल गई। आरव, बैड मैनर्स, चुपचाप सो जाओ। आरव की बात पर बेचारी बहू शर्म से पानी पानी होकर गर्मी में चादर ओढ़ के सो जाती है और 5 मिनट में ही गर्मी पसीने में भीग जाती है। देखते देखते ससुराल वाले खर्राटे मारने लगते हैं। भगवान, कहीं मेरे ससुराल वाले पी के तो नहीं है? मुझे तो ये पक्का तीसरे गोले से छूट कर आए लगते, वरना बगैर पंखे की इतनी गर्मी में नींद कहाँ आती है। जहाँ ससुराल वाले बगैर पंखे में भी कुंभकर्ण की तरह सोए हुए थे, वहीं बेचारी बहू की रात जग कर कट जाती है और सुबह 5 बजे के बाद थोड़ी ठंडी हवा चलती है तो बहू को नींद आ जाती है। तभी पार्वती सबको जगाती है। अरे केतन, कमला, सिद्धांत, कार्तिक, निधि, चारू, उठो सबके सब। अरे सूरज देवता चढ़ गए हैं और तुम लोग पूरब में पैर करके सो रहे हो, पाप चढ़ेगा, चलो उठो। अरे नहीं पोता बहू, तुझे अलग से बोलूं, उठ चल। बस उठ रही हूँ दादी जी, 2 मिनट। अरे तू बिल्कुल तेथर है क्या? उठ जल्दी से। यार ये दादी माँ, मुझे जहर लग रही है। खुद तो पूरी नींद कर ली, मेरे सोते टाइम मछली बाजार बना दिया। देवरानी जी, जल्दी जल्दी बिस्तर उठवा दो। जी भाभी। वैसे भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई, आज तो स्पेशल खाने को मिलेगा। हाँ, मैं तो हलवाई लग रही हूँ, फालतू में रात में नाइट ड्यूटी लग गई। तब दोनों देवरानी जेठानी सारा बिस्तर समेट के नीचे लाती हैं। कमरे में आते ही पाखी फुल स्पीड में पंखा चलाकर लेट जाती है। अभी तो सुबह के 6 भी नहीं बजे, आधे 1 घंटे लुढ़क जाती हूँ। बेचारी बहू को अभी सोए 10 मिनट हुए थे कि तभी कमला पंखा चलते देखकर किचकिच करने लगती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई और तू यहाँ फुल स्पीड में पंखा चलाकर फालतू में बिजली फूंक रही है। ओ भाई, ये सासू माँ कितनी कंजूस मक्खी चूस है। जितने का मैंने 10 मिनट पंखा नहीं चलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया। बौखला कर पाखी पंखे का स्विच दबा देती है। लीजिए मम्मी जी, हो गया बंद, अब खुश। ये हुई बात मेरी प्यारी बहू। इंसान को बगैर पंखे के भी थोड़ी देर रहना चाहिए ताकि शरीर में से पसीना निकले। चल अब जल्दी से नहा कर किचन में आ जा। जी माँ जी। कुछ देर में पाखी नहाकर अच्छे से मेकअप लगाकर रेडी होकर किचन में आती है, जहाँ रसोई में ना तो गैस फैन लगा था, ना गर्मी खींचने के लिए चिमनी लगी थी। रसोई बिल्कुल थार मरुस्थल जितनी तप रही थी। इस किचन के अंदर तो कितनी ज्यादा घमस और गर्मी मची पड़ी है। मुझे तो 1 सेकंड खड़ा भी नहीं हुआ, खाना बनाने में कचुम्बर निकल जाएगा।
हवाओ देवरानी जी, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एक बार स्लैब पर देख लो, जरूरत की सारी चीज रखवा दी है। सूजी, मैदा, मावा, बेसन, पनीर, सोयाबीन, चाप, सब्जी मसाले, ड्राई फ्रूट, खोया, सब कुछ। कम तो नहीं पड़ रहा? हे भगवान, रसोई का पूरा स्लैब राशन से रखा है। पता नहीं कितनी वैरायटी बनवाने वाले हैं। बहू, सबसे पहले मीठे में छीड़मार बनाकर चूल्हा पूज लेना। उसके बाद दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पूरी पुलाव और 2-3 तरह की रसगुल्ला, गुलाब जामुन और शाही टुकड़ा मिठाई बना लेना। जी मम्मी, ये नहीं सिंपल सा कुछ बनवा लेते, पूरे होटल का मेन्यू फरमा दिया। इतना सब कुछ बनाते बनाते मेरी रेल बनने वाली है। बेचारी बहू खाने की तैयारी चालू करती है। सबसे पहले पूरी का आटा गूंथ लेती हूँ, फिर पनीर काट लूंगी। एक तरफ कढ़ाई चढ़ाकर सूजी भून लेती हूँ। बेचारी बहू चूल्हा जलाकर एक तरफ सूजी भूनती है और दूसरी तरफ आटा लगाती है और आटा गूंथने लगती है। हे भगवान, इस किचन में एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगवा कर रखा है कि गैस पास हो सके। कैसे कंजूस ससुराल वालों से पाला पड़ा है। इन लोगों का बस चले तो दूध में से मक्खी निकाल कर पी जाए।